All right. Hello everyone. I hope everybody is doing all right. मेरा नाम तितिक शुएरा है और एंशियंट हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ को अपन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले अपन ने बेसिक जो कुछ चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को देखा, उसके अलावा अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में समझा। अर्ली वैदिक पीरियड से अब अपन लेटर वैदिक पीरियड के ऊपर आ जाते हैं। लेटर वैदिक पीरियड को जैसे बेसिक मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि भाई अर्ली वैदिक पीरियड को अर्ली वैदिक पीरियड क्यों बोलते हैं, ऋग्वेद आया था। तो लेटर वैदिक पीरियड को लेटर वैदिक पीरियड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाकी के 3 वेद आए थे और रिलेटेड 3 बुक्स आई थी। कौन कौन से 3 वेद आए थे? तो अपने जो है सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद आए थे। उसके अलावा रिलेटेड बुक्स आई थी ब्राह्मण, अरण्यक एंड उपनिषद, है ना। अब इन सब के बारे में बेसिक आइडिया मैं आपको इंट्रो वाले लेक्चर के अंदर दे चुका हूँ, तो जिस किसी ने भी वो नहीं देखा उसको देख सकते हैं। सामवेद के अंदर अपन ने देख लिया था कि भाई मेलोडीज दे रखी है जो ऋग्वेद है उसके रिगार्डिंग। यजुर्वेद के अंदर अपन ने देखा था कि जो वेरियस सेक्रीफाइसेस हैं उन सब के बारे में मेंशन कर रखा है। यजुर्वेद के अलावा जो है अथर्ववेद के अंदर क्या चीज़ है, अथर्ववेद के अंदर जो है थोड़ा कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज कर रखा है इन चीज़ों को, इतना ज़्यादा सेक्रीफिशियल और उस तरीके से नहीं बना रखा। ऑल्दो सेक्रीफाइसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके थे। समझ में आया वो इंक्रीज क्यों हुए, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है, उसको लॉजिकली समझेंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन और बेसिक लॉजिक वगैरह को अप्लाई करके समझेंगे। रटने वाले अपन कुछ भी नहीं है। अगर किसी भी चीज़ के अंदर ऐसा लगे कि भाई ये रटना पड़ रहा है तो उसी समय बता देना, उसका ऐसा टेक्निक बनाएंगे कि भाई उसे रटना तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। रटना कुछ भी नहीं है, ठीक है। अथर्ववेद के अंदर क्या देखा, अथर्ववेद के अंदर आर्यंस एंड नॉन आर्यंस के बारे में भी अपन को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाकी जो ब्राह्मण हैं, अरण्यक हैं और उपनिषद हैं, इनके अंदर बेसिक रिचुअल्स दे रखे हैं। बस इतनी सी ही चीज़ है, ठीक है। शुरू करते हैं। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे क्या क्या, एक ओवरव्यू तो समझें। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर अपन ज्योग्राफी देखेंगे कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड की जो सिविलाइजेशन है, इस पीरियड के जो लोग हैं, ये कहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद अपन क्या देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे इनकी इकोनॉमी कैसी है। इकोनॉमी के अंदर अपन वेरियस अलग अलग एस्पेक्ट्स देखेंगे कि भाई इनका जो है करेंसी क्या है, लैंड अभी तक आया कि नहीं आया, एग्रीकल्चर की क्या सिचुएशन है, पास्चर जो लैंड है उसकी क्या सिचुएशन है ना। और उसके अलावा अपन पॉलिटी देखेंगे। पॉलिटी के अंदर समझेंगे कि भाई किंग की क्या अभी क्या पोजीशन है, किंग के अलावा असेंबलीज की क्या पोजीशन है, असेंबलीज के अलावा विमेन की क्या पोजीशन है। उसके अलावा अपन सोसाइटी पढ़ेंगे। सोसाइटी के अंदर अपन क्या सीखेंगे, सोसाइटी के अंदर सबसे पहले विमेन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। विमेन के अलावा मैरिज वगैरह के बारे में बेसिक चीज़ें देखेंगे। मैरिज के अलावा जो वर्ण सिस्टम है वो यहाँ पर थोड़ा सा रिजिड हो जाएगा, तो उसके बारे में समझेंगे, है ना। ये सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं, ठीक है। इनके अलावा और कुछ देखेंगे क्या? नहीं, लार्जली यही सब चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। रिलीजन देखेंगे, ठीक है। इनके अलावा रिलीजन देखेंगे। रिलीजन के अंदर अपन देख लेंगे कि भाई गॉड्स कौन कौन से हैं, गॉड्स के अलावा प्रैक्टिसेस किस टाइप की हैं, डिमांड क्या है, ब्राह्मण का रोल क्या है, किस तरीके से सेक्रीफाइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, क्यों लोग जो है बीफ खा रहे हैं, समझ में आया, ठीक है। उन सारी चीज़ों को लॉजिकली समझेंगे, ठीक है। अब देखो इनके इस टाइम पर एक फॉर्मूला आपको रट लेना है। उस फॉर्मूला को याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रट लेना भी कुछ नहीं, ये भी लॉजिकल है। जैसे अपन ने पिछला वाला फॉर्मूला कौन सा देखा था, PPT, एक फॉर्मूला बताया था ना, जिसमें क्या था, प्रिमिटिव था, पैस्चर था और ट्राइबल था। इसके अंदर भी एक फॉर्मूला है SSL, सुमित संभाल लेगा, ठीक है। SSL का क्या मतलब है? SSL का मतलब यहाँ पर देखो, कहाँ पर दिखाऊं, चलो ऐसे ही बताता हूँ। SSL का मतलब है सिक्योर, स्टेबल एंड लार्ज, समझ में आया। तो सिक्योर सोसाइटी है, स्टेबल सोसाइटी है और लार्ज सोसाइटी है। इसका क्या मतलब है? देखो भाई, सिक्योर सोसाइटी का यह मतलब है कि पहले मैंने आपको बताया एवरीबडी इज एनिमी। तो एवरीबडी इज एनिमी से अब अपन थोड़ा सा आगे आ गए हैं। कितना आगे आए हैं देखो, 1500 साल, 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक आ चुके हैं, समझ में आया। तो 500 साल हो चुके हैं, 500 से भी ज़्यादा 600 साल के करीब हो चुके हैं। अब 500-600 साल अगर आपको हुए हैं तो 500-600 साल के अंदर फेयरली आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है। फेयरली समझ में आ जाता है कि कहाँ से आपको थ्रेट मिलेगा, कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है, किस दुश्मन को किस तरीके से हराना है, कौन सी फाइट किस तरीके से लड़नी है। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी,
समझ में आया? सब बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो सिक्योर होगी आपकी सोसाइटी, पहली बात। दूसरी बात, स्टेबल सोसाइटी होगी, क्योंकि जितने भी चेंजेस और फ्लक्स होने वाले थे, फ्लक्स एंड चेंजेस जो होने वाले थे, मैंने आपको बताया पिछले वाले लेक्चर के अंदर, मैंने आपको समझाया कि फ्लक्स और चेंजेस का टाइम है। फ्लक्स और चेंजेस के टाइम के अंदर क्या चीज़ होगी, फ्लक्स और चेंजेस के टाइम पे मल्टीपल अलग अलग जो है किंग्स वगैरह आएंगे, और कोई भी किसी के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट नहीं करेगा, कंप्लीट फेथ नहीं रखेगा। यहाँ पर क्या कंप्लीट फेथ होगा? बिल्कुल होगा। समझ में आया? क्योंकि सोसाइटी अब मेच्योर हो रही है, ग्रो कर रही है, ठीक है। तो चेंजेस एंड फ्लक्स से अपन डू अवे कर लेंगे और स्टेबल सोसाइटी बन जाएगी। स्टेबिलिटी के साथ में क्या चीज़ आने वाली, इसको समझो। स्टेबिलिटी के साथ में हमेशा इस बात को समझना कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आएगी। कैसी लीडरशिप आएगी? स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आएगी, जो कि लीडरशिप जो है कहीं ना कहीं अपनी पावर स्ट्रांगली एग्जर्ट करेगी और एक जो है अपना ग्राउंड रखेगी। समझ में आया? स्टेबिलिटी के अलावा और क्या चीज़ है? लार्ज है। मतलब पहले मैंने आपको बताया सब तरफ जंगल है, ठीक है, ये अपन ने मैप देखा था। इस मैप के अंदर अपन ने समझा था कि भाई ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया के अंदर रह रहे हैं, इसमें भी सब तरफ जंगल ही जंगल है, इतना सा एरिया में रह रहे हैं, है ना। इसमें भी लार्जली जंगल है, कुछ रेगिस्तान भी है, ऐसा ऐसा ये सब एरिया है, ठीक है। और उसके अंदर जो है नोमैडिक हर्डिंग है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, फिर वापस पहली जगह, इस तरीके से अपन घूम फिर रहे हैं, है ना। पेस्चर सोसाइटी है। यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी वगैरह आती है, और स्टेबिलिटी जो है वो हमेशा किस चीज़ के साथ आती है? एग्रीकल्चर के साथ आती है, क्योंकि एग्रीकल्चर ब्रिंग्स सेडेंट्री लिविंग। अगर आपके पास क्रॉप्स होगी तो आपको उन क्रॉप्स का ध्यान रखने के लिए वहाँ पर रहना पड़ेगा मिनिमम 6 से 7 महीने, क्योंकि वो क्रॉप्स को अगर आप छोड़ दोगे तो क्रॉप्स बचेगी नहीं ना। तो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रॉप्स का ध्यान रखने के लिए आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा और इधर से उधर घूमना नहीं पड़ेगा। तो स्टेबिलिटी, और इससे क्या होगा, अगर आप एक जगह रहोगे तो उस एरिया को कंसोलिडेट करते हुए आगे बढ़ोगे। समझ में आया? तो आप अपने एरिया को लार्ज करोगे, ना कि एक छोटा एरिया पकड़ के छोड़ के फिर दूसरा छोटा एरिया पकड़ के छोड़ के फिर दूसरा एक छोटा एरिया पकड़ते छोड़ते चलोगे। समझ में आया? ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? SSL। उसका फॉर्मूला क्या था? PPT। समझ में आया? PPT से SSL, ठीक है। अब देखो, ज्योग्राफी की अगर अपन बात करें तो ज्योग्राफी इनकी कहाँ पर है, कहाँ पर ये लोग रह रहे हैं? तो अपर गंगेटिक प्लेन्स के अंदर रह रहे हैं, ठीक है। पहले तो गंगा का सिर्फ 1-2 बार जिक्र हुआ था, अब अपर गंगेटिक प्लेन्स के अंदर रह रहे हैं। उत्तराखंड, दिल्ली, नदन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर रह रहे हैं। समझ में आया? मतलब वो जो पुराना इंडस वाला एरिया था वो तो कवर कर ही रखा है, प्लस यूपी बिहार वाला जो कुछ एक एरिया है उसको भी कवर कर रखा है। उत्तराखंड वगैरह हो गया, दिल्ली वगैरह हो गया, इस वाले एरिया को भी कवर करा। बिहार तक इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं गए, ठीक है। यूपी वगैरह, कुछ वेस्टर्न यूपी वगैरह, इसको कवर कर रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? इकोनॉमी। इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी जो सबसे पहली चीज़ आती है, दैट इज़ टूल्स। विच टाइप ऑफ टूल्स डिड दे यूज्ड? तो कॉपर अपन ने पहले ही देख लिया था कि कॉपर ये लेकर आते थे खेतरी माइन से, राजस्थान में से। तो कॉपर तो एक चीज़ हो गई। कॉपर के अलावा अब जो है आयन के भी यहाँ पर इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं, जिसे शाम या फिर कृष्ण अयास कहा जाता है। शाम का मतलब होता है काला, कृष्ण का मतलब होता है काला, तो ये एक तरीके से काला अयास। समझ में आया? ब्लैक कलर का जो अयास है, ब्लैक कलर का जो मेटल है, ठीक है, दैट इज आयन। समझ में आया? तो आयन की बात हो रही है। अब ये आयन और कॉपर की चीज़ों का, टूल्स का क्या करते थे? लड़ते थे। और क्या करते थे? जो फॉरेस्ट है उनको क्लियर करने में मदद, उनका काम लेंगे। ऑल्दो फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। अब इस एरिया के अंदर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। समझ में आया? इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर कहीं पर भी ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट नहीं है। इस एरिया में रह रहे नहीं है, ठीक है, हिंदू कुश और हिमवंत के बीच में। समझ में आया? ठीक है। तो इस पूरे पूरे एरिया के अंदर वो चीज़ नहीं है जो चीज़ यहाँ है ना, और यहाँ है, ठीक है। यहाँ क्या है? वेस्टर्न घाट्स है। यहाँ पर क्या है? पूरा सुंदरबंस और वो वाला जो आसाम, मेघालय वगैरह, वो वाला पूरा जो रीजन है, वहाँ पर जो चीज़ है वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर फेयरली समतल ज़मीन है, जो है प्लेन्स वाला रीजन है, ठीक है। इसीलिए तो अपर गंगेटिक प्लेन्स बोल रहे हैं, पहाड़ के नीचे प्लेन्स वाला रीजन है। अपन ने प्लेन्स के अंदर पढ़ा भी है, इसको याद रखना है, सिंपल सी बात है। मतलब याद भी क्या रखना है, अपन ने प्लेन्स के अंदर और भी कुछ एक बेसिक आपको आइडिया होगा कि हरियाणा के अंदर जो फाइट हुई थी, कौन सी फाइट हुई थी हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर मल्टीपल बार अलग अलग फाइट्स हुई है, जिन फाइट्स का जो है 3 टोटल फाइट्स हुई थी, है ना। जिन फाइट्स का क्या नाम था बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना। टोटल 3 फाइट्स हुई थी। एक फाइट से जो है ये मेरे ख्याल से
थर्ड थी या फर्स्ट थी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, ठीक है। तो इस फाइट से जो है बाबर इंडिया के अंदर आया था, ठीक है। तो ये मुझे बताना कौन सी जगह है। फिर उसके बाद देखो टूल समझ में आ गए। टूल्स के बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज लाइवलीहुड। लाइवलीहुड अब इनका किस प्रकार का है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो एग्रीकल्चर अब डोमिनेट हो चुका है। पहले पास्चर था, अब एग्रीकल्चर डोमिनेटेड है। एग्रीकल्चर के अंदर भी ये लोग क्या उगा रहे हैं, तो सीरियल्स एंड लेंटिल्स उगा रहे हैं। सीरियल्स भी कौन से, सीरियल्स राइस, व्हीट एंड बार्ले उगा रहे हैं। मिलेट्स के ऊपर अपन पागल हुए हैं। मिलेट्स आज भी न्यूज़ में था, हर बार न्यूज़ में होता है। मिलेट्स के ऊपर कम से कम यूपीएससी 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। यहाँ पर देखो मिलेट्स के ऊपर अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो मिलेट्स अपन तब से उगा रहे हैं। क्या राइस और व्हीट भी उगा रहे हैं? बिल्कुल, ये भी उगा रहे हैं। ये मिलेट्स का एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या होती है, राइस का कुछ नाम भी था। राइस का क्या नाम था, विरही नाम था। क्या नाम था, विरही नाम था। उसके अलावा वेरियस अदर टाइप की लेंटिल्स भी उगाते हैं, समझ में आया। तो अपन ने क्या देखा, ज्योग्राफी देखी, ज्योग्राफी के अलावा इकोनॉमी देखी, इकोनॉमी के अंदर टूल्स देखे, टूल्स के अंदर लाइवलीहुड देखा, लाइवलीहुड के अंदर एग्रीकल्चर देखा, एग्रीकल्चर के अंदर अपन ने सीरियल्स देखे एंड लेंटिल्स देखे। अभी तक ये देख लिया। अब समझो ये जो एग्रीकल्चर है, इस एग्रीकल्चर के अंदर किस टाइप के ये जो है टूल्स का इस्तेमाल करते थे, तो वुडन प्लॉस का इस्तेमाल करते थे। क्या, अब मुझे एक बात बताओ, जो वुडन प्लॉज होंगे, वुड की अगर कुछ भी जो है हल वगैरह बनेंगे, तो क्या वो आज की तारीख में सरवाइव करेंगे? नहीं करेंगे, बेसिक सी बात है। मेटल के होते तो कर जाते, ये नहीं करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये वुडन प्लॉज हैं, क्या ये ज़्यादा स्टर्डी होंगे या फिर मेटल वाले ज़्यादा स्टर्डी होते? ये ज़्यादा मेटल वाले ज़्यादा स्टर्डी होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है, समझ में, वो ज़्यादा मजबूत होंगे। अब यहाँ पे समझो तो वहाँ पे ज़मीन भी तो इतनी कोई बहुत ज़्यादा हार्श या ऐसी कुछ नहीं है ना, ठीक है, फेयरली ऑल राइट ज़मीन है, काफ़ी सारी रिवर्स हैं, समझ में, काफ़ी सारी रिवर्स है, फर्टाइल ज़मीन है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर देखो यूज्ड वुडन प्लॉज वगैरह अर्लियर। अब यहाँ पे समझना, ये जो खेती है, एग्रीकल्चर है, पहले सबके लिए ओपन था। जैसे कि अपन को इंस्टेंसेस वगैरह देखने को मिले हैं कि जो सीता के जो पिता थे, ठीक है, जो सीता माता जो है उनके जो पिता थे, उन्होंने भी खेत जोता था, ठीक है। फिर बाद में जो है ये धीरे धीरे चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं लोअर वर्णा तक ही सीमित कर दी गई और अपर वर्णा को इसके बारे में मना कर दिया गया है कि भाई आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। सब कुछ लॉजिकल है, मैंने आपको बताया। क्या लॉजिक होगा इसके पीछे, क्या लॉजिक होगा भाई? ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, डिसेबिलिटी लगा रहे हो आप इनके ऊपर। देखो वो चीज़ें हैं, खूब सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप इस तरीके से समझो कि एक जो है एथिक्स वगैरह अपन जब पढ़ते हैं तो एक उसके अंदर एक बेल कर्व आता है। वो बेल कर्व जो है वो IQ का होता है। उस बेल कर्व के अंदर अपन देखते हैं, उस बेल कर्व के अंदर अपन ये 3 चीज़ें देखते हैं, समझ में आया, ठीक है। पहले जिनका IQ वैसे कम है, दूसरे जिनका IQ एवरेज है और तीसरे जिनका IQ बहुत ज़्यादा है, समझ में आया, ठीक है। तो अब ये जो 3 टाइप के लोग हैं, अब इन 3 टाइप के लोगों में से भी ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं। ये जो लोग हैं, दीज आर द लोग विच फॉलो ऑर्डर्स, समझ में आया, जिन्हें आप जैसा जैसा कह दोगे ये वैसा वैसा कर देंगे। आप इस तरीके से समझो कि अगर क्षत्रिय है, ब्राह्मण है और भी बाकी हैं, तो उनको अलग अलग पॉलिसीज़ वगैरह को लेकर आना है, सोसाइटी वगैरह को आगे बढ़ाना है, समझ में आया। अगर वो जो है एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, तो एग्रीकल्चर क्या है, एक तरीके से बिजी वर्क है। बिजी वर्क जैसे कि बिजी वर्क क्या होगा, इंडेक्सिंग बनाना है ना, जो है यूजलेस नोट टाइपिंग वगैरह करते जाना, ठीक है, कुछ रजिस्टर वगैरह उनके ऊपर कॉपी कवर वगैरह चढ़ाना, ये बिजी वर्क है, ठीक है। इससे प्रोडक्टिविटी नहीं निकल रही है, तो प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी, सोसाइटी क्या करेगी, सोसाइटी दिमाग लगाएगी, सोसाइटी बोले ये सारा काम अब तुम करो, हम दिमाग वाला काम करेंगे, समझ में आया। तो लॉजिकल हुआ ना, समझ में आया। फिर क्या है, नेक्स्ट इकोनॉमी के अंदर ही टैक्सेस आ जाते हैं। क्या अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर टैक्सेस थे? नहीं थे, बलि थी। अब क्या टैक्सेस हैं? हाँ हैं, ठीक है। लेकिन ये जो टैक्सेस हैं, ये टैक्सेस भी सिर्फ और सिर्फ एक वर्ण ही देते हैं, वो है वैश्य, समझ में आया। और वैश्य के अंदर कौन आता है? वैश्य के अंदर कॉमन पीपल आ जाते हैं। जितने भी कॉमन पीपल हैं, बिजनेसमैन हैं, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर जिस भी चीज़ के अंदर हैंडीक्राफ्ट वगैरह के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे जो हैं कॉमन पीपल हैं। तो बाकी सारे अब कॉमन पीपल ये हो गए, तो इसके अलावा और कौन है? इसके अलावा ब्राह्मण है, मैंने आपको बता दिया, जो कि प्रीस्ट हैं, और उसके अलावा क्षत्रिय हैं, और उसके अलावा जो है शूद्र हैं। अब क्या ब्राह्मण ही प्रीस्ट थे? नहीं, नियरली 16 अलग अलग प्रीस्ट थे, समझ में आया, ठीक है, जिसमें से एक ब्राह्मण थे।
लेकिन ओवर दी टाइम क्या होता है कि ब्राह्मण जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, और इतना ज़्यादा डोमिनेट करते हैं कि बाकी के सब खत्म हो जाते हैं, सिर्फ ब्राह्मण ही बचते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे इस कहानी को आप समझो कि टैक्सेस जो है, टैक्सेस कौन भर रहा है? सिर्फ वैश्य भर रहे हैं। खाने वाले कौन कौन है? इधर देखना, एक आदमी टैक्स भरता है, इनकम जनरेट करता है, पैसे लेकर आता है, वो मान लो कि भाई आप हैं, फिर ये आपका घर है, ये आपके घर के अंदर सारा का सारा पैसा आ गया। समझ में आया? ठीक है। पैसे को ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पैसा आ गया। अब पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है? पैसा इलेक्ट्रिसिटी में जा रहा है, गैस में जा रहा है, आपके बच्चे की फीस में जा रहा है, वाइफ या हस्बैंड वगैरह है तो उसका कुछ खर्चा है तो उसमें उसके अंदर जा रहा है। समझ में आया? उसके अलावा आपके खुद के कपड़ों में जा रहा है, उसके अलावा जो है जो खाना वगैरह हो गया, और अदर जो मेडिकल एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उसके अंदर जा रहा है। आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए आप कैमरा वगैरह लगा रहे हो, उसके अंदर जा रहा है। जो अदर रिपेयर वर्क होता है उन सब के अंदर जा रहा है। कमा कौन रहा है? एक बंदा कमा रहा है। जा कहाँ कहाँ रहा है? इन सारी जगहों पे जा रहा है। जिस सिनेरियो के अंदर सिर्फ अपन ने एक बच्चा गिना है, एक बीवी या फिर हस्बैंड गिना और एक दूसरा वेज अर्नर गिना है, 3 जनों के अंदर इतनी सारी जगहों पे पैसा जा रहा है। तो अब आप मुझे एक बताओ कि वैश्य जो है खाली वो पैसा निकाल रहे हैं, उसके अंदर से ब्राह्मण और क्षत्रिय तो ले ही रहे हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय के अलावा मिलिट्री एक्सपेंडिचर के अंदर जा रहा है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर के अलावा अदर जो है सिक्योरिटी वगैरह हो गया, सिक्योरिटी के अलावा जो बाकी इनके खुद के एक्सपेंसेस हो गए, जो नोबल्स वगैरह हो गए उन सब के जो एक्सपेंसेस हो गए, अदर जो अपने क्या कहते हैं जो डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं इनके खुद के वैश्य के जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो अगर इतना सब कुछ होगा तो क्या यहाँ पे समझना, एग्रीकल्चर शुरू हुआ है ना? एग्रीकल्चर शुरू हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं लगा है। ठीक है, एग्रीकल्चर शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ है। एग्रीकल्चर जब भी स्टार्ट होगा प्रिमिटिव फॉर्म में स्टार्ट होगा। समझ में? इंटेंसिव फॉर्म में स्टार्ट नहीं होगा, प्रिमिटिव फॉर्म में स्टार्ट होगा, सबसिस्टेंस के फॉर्म में स्टार्ट होगा। सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि आप खुद को या खुद की फैमिली को जो है फीड कर लो, इस फॉर्म में स्टार्ट होगा तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होगा। एग्रीकल्चर के अलग अलग टाइप पढ़ते हैं ना, तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होगा, ना कि इंटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर होगा। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, अगर ऐसे कुछ सिनेरियो के अंदर क्या चीज़ होने वाली है, ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर टैक्सेस ज़्यादा नहीं बचेंगे तो क्या आपके पास एक फॉर्मल स्टेट हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या आपके पास एक स्टैंडिंग आर्मी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अभी भी कंसेप्ट जो है वो लोकल मिलिशिया का या फिर टेम्पररी आर्मी का ही है। जब भी थ्रेट आएगा तब अपन जो है टेम्पररी आर्मी को यूज़ करेंगे। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, अब ये जो टैक्स है, इस टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक अथॉरिटी भी होगी। उस अथॉरिटी को अपन कहते हैं संग्रहित्री। क्या कहते हैं? संग्रहित्री। समझ में आया? अब संग्रहित्री के बाद अपन नेक्स्ट चीज के ऊपर आ जाते हैं, करेंसी। करेंसी किस टाइप की है अगेन समझना। करेंसी के अंदर जो विमेन स्लेव वगैरह है वो तो खैर चल ही रहा है, काउज ऑलरेडी डोमिनेट कर रही है, लेकिन लैंड का भी शुरुआत हो जाती है धीरे धीरे। लैंड की भी इम्पॉर्टेंस दिखने लगती है धीरे धीरे, और ये जो प्रिमिटिव लैंड की इम्पॉर्टेंस देखने को मिली है, इस लैंड को डिनोट किया जाता है किस टर्म के साथ? राष्ट्र के साथ। समझ में आया? राष्ट्र। ठीक है, आज की तारीख में ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो है ये भी सही बात है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा नेशनलिस्टिक टाइप का आदमी हूँ, नेशनलिस्टिक कम पेट्रियटिक टाइप ज़्यादा हूँ थोड़ा। ठीक है, तो खैर होना भी चाहिए। यहाँ पे देखो, ज्योग्राफी पढ़ी, क्या पढ़ रहे हैं? लेटर वैदिक पीरियड पढ़ रहे हैं। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर ज्योग्राफी पढ़ी और इकोनॉमी पढ़ी। ज्योग्राफी के अंदर अपन ने क्या देखा? ज्योग्राफी के अंदर अपन ने देखा कि जो है कहाँ पर थे ये, तो अपर गंगेटिक प्लेन्स है वहाँ पर थे। अपर गंगेटिक प्लेन्स के अलावा दिल्ली में थे। दिल्ली के अलावा जो है उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के अलावा नदन राजस्थान हो गया, नदन राजस्थान के अलावा जो हरियाणा और पंजाब वाला रीजन हो गया, है ना। फिर अपन ने इकोनॉमी पढ़ी। इकोनॉमी के अंदर अपन ने सबसे पहले क्या समझा? सबसे पहले अपन ने लाइवलीहुड देखा, है ना। लाइवलीहुड से भी पहले वैसे टूल्स देखे। टूल्स के अंदर अपन ने कॉपर एंड आयरन देखा, इन दोनों का यूज़ देखा। यूज़ क्या देखा इनका? तो क्लियर फॉरेस्ट एंड टू फाइट। समझ में आया? फिर अपन ने लाइवलीहुड देखा। लाइवलीहुड के अंदर अपन ने क्या देखा? एग्रीकल्चर देखा, है ना। एग्रीकल्चर यहाँ पे डोमिनेट करने लगेगा। एग्रीकल्चर से क्या चीज़ आएगी? स्टेबल लाइफ आएगी, सेडेंट्री लाइफ आएगी,
फिर अपन ने नेक्स्ट चीज़ एग्रीकल्चर के बाद क्या देखी, यहाँ पर इसके जो है वो टूल्स देखे। फिर इसके टूल्स अपन ने क्या देखा, वुडन प्लॉ देखा, है ना। फिर अपन ने क्या चीज़ देख ली भाई, ये इकोनॉमी के अंदर टूल्स देख लिए, लाइवलीहुड देख लिया, एग्रीकल्चर के साथ में किस तरीके का एग्रीकल्चर हुआ वो देख लिया। तो अपन ने दो तरीके के देखे, सीरियल्स एंड लेंटिल्स। सीरियल्स में अपन ने कौन कौन से देखे, राइस देखा, बार्ले देखा एंड व्हीट देखा, है ना। फिर अपन ने यहाँ पे बार्ले इंपॉर्टेंट है, बार्ले क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके का मिलेट है ना। फिर उसके बाद अपन ने क्या चीज़ देखी, जो एग्रीकल्चर हो भी रहा है, किस तरीके का एग्रीकल्चर हो रहा है। तो ये एग्रीकल्चर जो है वो जो है सबसिस्टेंस और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, समझ में आया, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो कि ज़्यादा कुछ जनरेट नहीं होगा जिससे। फिर उसके बाद अपन ने और क्या देखा, ये सब चीज़ें इसके अंदर देख ली। नेक्स्ट अपन ने जो है यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर और क्या देखा बताओ। इकोनॉमी के अंदर अपन ने देखा टैक्स का कंसेप्ट। तो टैक्स कौन लेता है, टैक्स लेता है संग्रही हित्री लेता है ना। और ये जो टैक्स किससे लेता है, वैश्य से लेता है। वैश्य भी टैक्स देने वाले एक हैं और लेने वाले इतने सारे लोग हैं। तो क्या एक फॉर्मल स्टेट का कंसेप्ट होगा, नहीं होगा। क्या एक स्टैंडिंग आर्मी होगी, नहीं होगी, क्योंकि स्टैंडिंग आर्मी को वापस से टैक्स चाहिए ना, समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने क्या चीज़ देखी भाई, ये टैक्स देख लिया। टैक्स के अलावा और क्या देखा बताओ, करेंसी देखी। करेंसी के अंदर अपन ने काउस देखा और राष्ट्र का कंसेप्ट देखा, है ना। फॉर्मल स्टेट, ये संग्रही हित्री वगैरह, ये सारी चीज़ें हो गई। सेडेंट्री लाइफ वगैरह, वो सब कुछ चीज़ें हो गई। वुडन वगैरह। राइस को क्या कहते हैं, राइस को व्रीही कहते हैं। क्या कहते हैं, व्रीही कहते हैं, है ना, ठीक है। और ये जो वुडन प्लॉज वगैरह एग्रीकल्चर भी है, पहले सबके लिए ओपन था, फिर बाद में सिर्फ लोअर क्लासेस के लिए हो गया, ठीक है। ये तो क्लियर है, इसके अंदर कुछ भी डाउट नहीं है, गुड। अब आगे चलते हैं, पॉलिटी एंड कल्चर। अब पॉलिटी एंड कल्चर पे आने से पहले अगर पिछले वाले का कुछ इशू हो या कुछ और डाउट हो, नेक्स्ट किसी और चीज़ से भी अगर कुछ और डाउट हो तो पूछ लो। चलो भाई पॉलिटी शुरू करते हैं, है ना। पॉलिटी शुरू करते हैं और पॉलिटी के अंदर देखते हैं क्या चीज़ है। देखो पॉलिटी में सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि अर्ली वैदिक पीरियड में अपन ने क्या देखा था, पीपीटी देखा था, बेसिक समझा दिया ना। लेटर वैदिक पीरियड में क्या देखा था, एसएसएल देखा था, सुमित संभाल लेगा, है ना, ठीक है। तो एसएसएल के अंदर क्या चीज़ थी, स्टेबिलिटी थी, सिक्योरिटी थी एंड लार्ज स्टेट था। यहाँ पर देखो क्या है, सेडेंट्री लिविंग, यानी कि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी टाइप है, फिर स्टेबिलिटी है एंड लार्ज स्टेट है। सेडेंट्री लिविंग से क्या आ रहा है, एग्रीकल्चर आ रहा है, समझा दिया। स्टेबिलिटी एग्रीकल्चर का रोल मैंने आपको बता दिया। लार्ज स्टेट कैसे है वो भी आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे देखो, ईवीपी पीपीटी वगैरह ये सब चीज़ें हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, अगर स्टेबल और लार्ज जो है सिनेरियो होगा, वापस से लॉजिक को अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिवाय लॉजिक के कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी ये भी किसी का कुछ डायलॉग था यार, लॉजिक कुछ था, पता नहीं। चलो स्टेबल लार्ज के अंदर आप देखो, अगर स्टेबल और लार्ज सोसाइटी होगी तो उस केस के अंदर पॉलिटी कैसी होने वाली है, पॉलिटी जो है क्या डेमोक्रेटिक होगी या ऑटोक्रेटिक होगी, डेमोक्रेटिक नहीं होगी, क्योंकि अब अच्छा डेमोक्रेटिक नहीं होगी बल्कि ऑटोक्रेटिक होगी। और डेमोक्रेटिक नहीं होगी जिसका मतलब है कि धीरे धीरे असेंबलीज की इंपॉर्टेंस है वो कम होने लगेगी, समझ में आया। तो मैंने आपको बताया कि भाई किंग की जो इंपॉर्टेंस है, किंग का जो रोल है वो कहीं ना कहीं बढ़ने लगेगा, असेंबलीज का कम होने लगेगा। होगी तो सही असेंबलीज, लेकिन कम होती जाएगी। होंगी भी कौन सी होगी, तो सभा थी, समिति थी, है ना, विधाता था और गणा था। तो गणा तो होगा, सभा होगी, समिति होगी, लेकिन इनकी पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और जो विधाता था, विधाता बचेगा ही नहीं, इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, समझ में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किंग की पावर बढ़ रही है तो किंग किसको पावर देगा, सारी की सारी प्रजा को पावर देगा या फिर अपने जो क्लोज एलाइज होंगे उन्हें पावर देगा, अपने क्लोज एलाइज को पावर देगा। अपने क्लोज एलाइज का मतलब होता है नेपोटिज्म बढ़ेगा, नेपोटिज्म के साथ में कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन मतलब पावर का कंसंट्रेशन, वेल्थ का नहीं, पावर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर,
ये चीज़ बढ़ेगी। और नेपोटिज्म के साथ में यहाँ पर समझो, नेपोटिज्म अगर होगा तो नोबल्स को ज़्यादा पावर मिलेगी, और जो विमेन है, क्योंकि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, अब जो राजा चाहे वो कर सकता है, तो धीरे धीरे विमेन की इंपॉर्टेंस कम होती चली जाएगी। विमेन्स की इंपॉर्टेंस वैसे भी कम होती चली जाएगी, बाकी जो ग्राउंड लेवल है उसके ऊपर भी, क्योंकि स्टेबिलिटी आ चुकी है। अब ज़रूरत नहीं है, अब जो चल रहा है वो चलने दो। पहले क्या हो रहा था, कहानी समझना। पहले क्या हो रहा था, जब आदमी कमज़ोर था तब उसको औरत की ज़रूरत थी। क्यों औरत की ज़रूरत थी? क्योंकि आदमी कमज़ोर है। समझ में आया? ठीक है, जगह जगह से थ्रेट है, अपनी टेरिटरी संभाल नहीं पा रहा है, पता नहीं पड़ पा रहा है क्या करें, तो जितने ज़्यादा हाथ मिल रहे थे, समझ में आया, उनकी उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो रही थी। जैसे एक चीज़ होती थी, एक कंसेप्ट होता था, ये बुक के अंदर कहीं पर मेंशन है कि किंग जो है, किंग को ये मैंडेटरी था कि किंग जो है अपनी प्रजा के साथ में बैठ के खाना खाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर उसे वॉर के अंदर जीतना है तो वो उसके साथ में बैठ के खाना खाएगा। ये आप समझो कि स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, अभी तक स्टैंडिंग आर्मी नहीं है। स्टैंडिंग आर्मी नहीं है तो जो लोग लड़ने वाले हैं वो प्रजा ही है ना, जो लोग लड़ने वाले हैं वो प्रजा ही है। अगर प्रजा को खुश नहीं रखेगा, प्रजा को इंपॉर्टेंस वगैरह नहीं देगा, प्रजा को ये पोटा के नहीं रखेगा कि भाई आप तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर ये चीज़ नहीं करेगा तो क्या प्रजा उसका सपोर्ट करेगी? नहीं करेगी। समझ में आया? तो इस टाइम पे क्या हो रहा था, इस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा, पहले के टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, लेकिन अब इनकी इंपॉर्टेंस कम होती चली जाएगी। क्यों कम होती चली जाएगी? क्योंकि अब हम खुद पावरफुल हो गए हैं, और अब जब हम खुद पावरफुल हो गए तो आप इस तरीके से ले लो कि गाड़ी जो है इनर्शिया में चलती जा रही है। समझ में? इनर्शिया में आगे से आगे चलती जा रही है, रुक नहीं रही है, साइकिल चलता जा रहा है। तो अगर साइकिल चलता जा रहा है तो विमेन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है बीच में हाथ जो है लगाने के लिए, धक्का देने के लिए। समझ में? पहले विमेन की ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि गाड़ी बीच बीच में अटक जाती थी। ठीक है, तो वेमेन आउट ऑफ असेंबलीज, तो इससे क्या होगा कि औरतें जो है वो असेंबलीज से बाहर हो जाएगी, और असेंबलीज धीरे धीरे डोमिनेट होगी नोबल्स के द्वारा और ब्राह्मण्स के द्वारा। समझ में आया? ईजी है, इतना सही था पॉलिटी, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट चीज आ जाती है कल्चर। कल्चर के अंदर भी बहुत छोटा सा है। कल्चर के अंदर क्या चीज़ होगी? कल्चर के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे पॉटरी की। तो टोटल 4 तरीके की अपन को पॉटरी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर से भी 2 पॉटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? तो 4 पॉटरी कौन सी मिलेगी? ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर एंड रेड वेयर। पूरे के पूरे एरिया के अंदर अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड के पूरे एरिया के अंदर जितने भी साइट्स मिली, उन सारी की सारी साइट्स के अंदर रेड वेयर भर भर के मिला है, भर भर के पागल हुए हुए रेड वेयर के ऊपर। लेकिन जो सबसे डिस्टिंक्टिव पॉटरी है वो पेंटेड ग्रे वेयर है। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना, पेंटेड ग्रे वेयर इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव पॉटरी एंड रेड वेयर इज द मोस्ट प्रोफाउंडली फाउंड या फिर मोस्टली फाउंड पॉटरी। समझ में आया? ठीक है, पॉटरी का पर्पजेज मेरे ख्याल से आपको पता ही है, ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करना, अलग अलग खाने वगैरह के पदार्थ को स्टोर करना, मदिरा वगैरह को स्टोर करना, और भी जो कोई भी चीज़ है आपके जो कुछ प्राइज्ड पोजेशंस वगैरह हैं तो उन सबको स्टोर करना। समझ में आया? यज्ञ की अगर अपन बात करें तो यज्ञ यहाँ पे जैसे कि यज्ञ और अदर रिचुअल प्रैक्टिसेस हैं। ठीक है, खाली यज्ञ ही नहीं है, अदर रिचुअल प्रैक्टिसेस भी हैं, जैसे कि राजसूया, वाजपेय और अश्वमेधा। राजसूया की अगर अपन बात करें तो राजसूया के अंदर क्या चीज़ होती थी? ये राजा करता था अपने आप को पावर प्रोवाइड करने के लिए। अश्वमेधा के अंदर उसकी टेरिटरी अनचैलेंज्ड है, ये चीज़ होती थी। अश्वमेधा के अंदर एक घोड़े को बेचते थे जगह जगह पे, बहुत ज़्यादा इसके डीप के अंदर जाना अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वाजपेय जो है, वाजपेय वेल्थ के लिए होती थी। ठीक है, बस इतना से याद रखो। 3 ये चीज़ें, नाम इनका याद होना चाहिए अगर प्रीलिम्स में पूछ ले तो, राजसूया, अश्वमेध और वाजपेय। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर, रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर और ब्लैक एंड रेड वेयर। समझ में आया? तो क्या समझा? पॉलिटी समझी, और क्या समझा? कल्चर समझा। पॉलिटी के अंदर क्या समझा बता दो फटाफट। पॉलिटी के अंदर क्या क्या समझा? पॉलिटी के अंदर अपन ने देखा कि किंग की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, अगर किंग की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी तो असेंबली की इंपॉर्टेंस कम होगी। फिर अपन ने देखा कि भाई विमेन की इंपॉर्टेंस भी कम हो जाती है, असेंबली से वो बाहर हो जाती है। असेंबली से बाहर होने के अलावा ओवरऑल जो उनकी जगह है वो भी कम होगी, अभी सोसाइटी के अंदर देखेंगे, है ना। फिर अपन ने क्या देखा? फिर अपन ने देखा कि विधाता नाम की जो असेंबली थी वो ख़त्म हो चुकी है।
विधाता के अलावा अपन ने यहाँ पे कल्चर देखा। कल्चर के अंदर अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने पॉटरी देखी। पॉटरी अपन ने 4 तरीके की देखी, जिसमें से पहली कौन सी है, ब्लैक वेयर। दूसरी कौन सी है, सॉरी ब्लैक एंड रेड वेयर। दूसरी कौन सी है, ब्लैक स्लिप्ड वेयर। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्टिव है वो कौन सी है, पेंटेड ग्रे वेयर। चौथी जो सबसे ज़्यादा नंबर पे मिलती है वो है रेड वेयर। समझ में आप, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ये तो पॉटरी हो गई। पॉटरी के बाद अपन ने जो अगली चीज़ देखी, अच्छा ये जो रेड वेयर है, रेड वेयर बाद में भी मिली है, लेटर वैदिक के बाद में भी मिली है, हाँ, तो इसलिए ठीक है। डिस्टिंक्टिव जो है वो पेंटेड ग्रे वेयर है, ठीक है। इवन इतनी ज़्यादा है कि इनकी साइड्स को भी पेंटेड ग्रे वेयर साइड्स कहा जाता है, समझ में, ना कि लेटर वैदिक पीरियड साइड्स कहा जाता है। कल्चर की अगर अपन बात, अच्छा ये दूसरी चीज़ अपन को क्या मिली है, दूसरी चीज़ अपन ने देखा कि जो क्या देखा बताओ, हाँ, जो रिचुअल्स थे, ठीक है, रिचुअल या फिर यज्ञ थे, तो अपन ने 3 प्राइमरी यज्ञ के बारे में देखा, 3 प्रोमिनेंट यज्ञ के बारे में देखा, विच वर अश्वमेध, राजसूया एंड वाजपेय। समझ में आया, ठीक है, ये सारी चीज़ें देख ली भाई। अच्छा, असेंबलीज जो हैं अब किससे डोमिनेट हो रही है, तो असेंबलीज के अंदर अब कौन डोमिनेट कर रहा है, ब्राह्मण्स एंड नोबल्स डोमिनेट कर रहे हैं। समझ में आया, नोबल्स की भी पावर बढ़ गई है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सोसाइटी। इसके अंदर कोई डाउट है क्या, ये बताओ। सोसाइटी भी कर लेंगे, बहुत छोटा सा है, सोसाइटी के साथ में रिलीजन भी बहुत छोटा सा। लेटर वैदिक पीरियड क्यों हो जाएगा, अगर साउंड में या वीडियो वगैरह में, वीडियो की क्वालिटी वगैरह में अगर कुछ भी इशू हो तो बता देना ना। देखो देखो भाई देखो, ऐसी बात है इससे, अच्छा इसके साथ में एक डिस्क्रिमिनेशन वो डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहूँगा कि अपन पढ़ रहे हैं वैदिक पीरियड, 2 पार्ट में है, अर्ली एंड लेटर। और दोनों ही जो वैदिक पीरियड्स हैं ये, अच्छा ये बार बार क्यों बड़बड़ाता रहता हूँ, इसलिए ताकि आपके दिमाग में एकदम घुस जाए ये चीज़ें, निकलनी नहीं चाहिए। आधी रात को भी कोई उठाकर बोले तो एकदम घुसी भी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अर्ली एंड लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पर समझना, ये जो दोनों है ना, वैदिक पीरियड एट लार्ज है, वैदिक पीरियड एट लार्ज के ऊपर प्रीलिम्स के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बने हैं। मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चन है, ज़्यादा 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है जहाँ तक मुझे याद है पिछले 10 सालों में, है ना, 2013 से लेकर के अभी तक में। और मेंस के अंदर जो है, मेंस के अंदर भी लिमिटेड, मेंस के अंदर शायद 1 या 2 ही क्वेश्चन थे, इतने भी नहीं थे शायद, ठीक है। मेंस के अंदर आप चेक कर लेना आप एक बार, 2017 तक तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, उससे पहले का मैं श्योर नहीं हूँ। प्रीलिम्स के अंदर जो है गिनती के मैक्सिमम 4 क्वेश्चन थे, बाकी मुझे 2 से 3 याद है, इतने ही क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग टॉपिक नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपन डेप्थ के अंदर उतर भी नहीं रहे हैं, जितना उतरे हैं सारा बेसिक्स पढ़ा है और सारे को लॉजिकली पढ़ा है। तो एक बार पढ़ो और भूल जाओ, मतलब भूलना तो नहीं लेकिन आगे बढ़ जाओ, समझ में आया, ठीक है। जिन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, दैट इज़ आईवीसी। जैसे आईवीसी एक चीज़ हो गई, आईवीसी के अलावा अपना जो लेटर, बहुत ज़्यादा लेटर वाला एंशंट वाला पीरियड आएगा सदर्न इंडिया से, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा और कुछ एक चीज़ें हैं जैसे मगध वगैरह है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, गुप्ता वगैरह, पोस्ट मौर्याज वगैरह, वो सारी कुछ एक चीज़ें इंपॉर्टेंट उन्हें देखेंगे, है ना। आईवीसी अपन ने अभी तक नहीं पढ़ा है, इससे पहले आईवीसी आता है, लेकिन आईवीसी को अभी अपन ने होल्ड करा है, आईवीसी को एक बार थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो भाई देखो भाई देखो, तो सोसाइटी एंड रिलीजन, है ना, किसका पढ़ रहे हैं, लेटर वैदिक पीरियड का पढ़ रहे हैं। सोसाइटी की अगर बात करें, सोसाइटी के अंदर जो पहला जो चीज़ अपन देखेंगे दैट इज़ वर्ण। वर्ण का जो सिस्टम है, अगर क्लियर नहीं हो तो बता देना, है ना। वैसे इन सब की फ़ोटोज़ मैं ऑलरेडी ग्रुप पे अपलोड कर चुका हूँ, जिस किसी को भी देखना है पहले डायरेक्ट उन्हें भी देख सकता है। पीडीएफ अगर इनकी चाहिए तो पीडीएफ भी मैं जो है आप बता देना, अपलोड कर दूँगा अगर चाहिए हो तो, ठीक है। जो कोई भी यूट्यूब में देख रहा है उसको लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अगर कुछ भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, फीडबैक है, तो वो कहाँ पर लिखना है? कमेंट सेक्शन में लिखना है, जो यहाँ दिख रहा है। जो बाकी देख रहा है टेलीग्राम में भी लिख सकता है, कुछ डिस्कशन वगैरह तो टेलीग्राम ग्रुप में भी लिख सकता है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो में है, समझ में आया? ठीक है। और बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप में देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, लाइव देखो भी, मज़े करो। ठीक है, यहाँ पर देखो, वर्ण की अगर अपन बात करें तो वर्ण के अंदर रिजिड अब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, फिर भी इतना ज़्यादा रिजिड नहीं है जितना बाद में अपन को और ज़्यादा आगे देखने को मिलेगा, जो गुप्ता पीरियड और उस टाइम पर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी वर्ण जो है ठीक ठाक रिजिड हो जाता है। और इसके अंदर जो है शूद्र को इतना ज़्यादा रिजिड हो जाता है कि शूद्र को सर्वेंट के तौर पे देखा जाता है, सर्वेंट ऑफ अनदर, मेड टू वर्क फॉर अनदर एट हिज विल एंड मेड टू सर्व अनदर एट हिज विल। समझ में आया? ठीक है, विल। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, ऑल्दो अभी भी ये बात है कि अभी भी ये जो है अलग अलग सेरेमनीज वगैरह के अंदर सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। समझ में? जैसे एक पॉइंट आएगा गुप्तास के अंदर और बाकी बाद में लेटर पीरियड के अंदर, जिस पॉइंट के अंदर क्या होगा, जो शूद्र होंगे वो साथ में ऐसे डंडे लेकर चलेंगे। तो जब वो गांव के अंदर आएंगे, उनको गांव से बाहर रखा जाएगा। जब वो गांव के अंदर आएंगे तो डंडे बजाते हुए आएंगे। जैसे ही वो डंडे बजाते हुए आएंगे, लोग अपने बर्तन वगैरह अंदर खिसका लेंगे। समझ में? तो यहाँ पे समझना, ये चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिली। यहाँ पर तो सोसाइटी की जो काफ़ी सारी अलग अलग सेरेमनीज हो रही है, रॉयल कोरोनेशंस वगैरह हो रहे हैं, उसके अंदर पार्ट ले रहे हैं। समझ में? सोसाइटी के अंदर अगर अपन नेक्स्ट चीज़ देखें तो मैंने आपको बताया पेट्रियार्की बढ़ती जाएगी। पेट्रियार्की बढ़ती इतनी जाएगी कि जो मेल एंसेस्टर्स हैं उनको वर्शिप वगैरह करेंगे, वेमेन को सब्जुगेट वगैरह किया जाएगा। यहाँ पे बस इतना ही समझना। आश्रम का कंसेप्ट शुरू होगा। अब जो आश्रम का कंसेप्ट शुरू होगा, इसके अंदर भी अभी सिर्फ 3 आश्रम के ऊपर फोकस है, चौथे आश्रम के ऊपर फोकस नहीं है। टोटल कितने आश्रम होने वाले हैं? टोटल 4 आश्रम होने वाले हैं। पहला ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वनप्रस्थ और चौथा संन्यास। समझ में? अब यहाँ पे समझना, जो ब्रह्मचार्य है, ब्रह्मचार्य गृहस्थ और वनप्रस्थ के ऊपर ही अभी फोकस है, संन्यास के ऊपर नहीं है। मैंने आपको बताया सोसाइटी कैसी है। सोसाइटी अभी तक जो है माया के पीछे है। जो सोसाइटी माया के पीछे होगी, क्या वो संन्यास वगैरह की बातें ज़्यादा करेगी? नहीं करेगी। धीरे धीरे अब जो है माया से दूर होने लगेंगे। जैसे कि रिलीजन के अंदर, अब समझना, रिलीजन के अंदर यहाँ पर देखते हैं, रिलीजन के अंदर अब धीरे धीरे जो है वो फिलॉसफी चेंज होने लगेगी। और फिलॉसफी जो है वो मटीरियलिज्म तो है ही है, डोमिनेट कर ही रहा है, प्लस उसके साथ में स्पिरिचुअलिज्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और स्पिरिचुअलिज्म का इंट्रोडक्शन भी ऐसे होगा जैसे ये बात करेंगे कि भाई आत्मा और ब्रह्मा के रिलेशन की। समझ में आया? ठीक है, आत्मज्ञान की, यानी कि खुद को जानने की। ठीक है, लर्निंग सेल्फ। समझ में आया? तो खुद को जानने का प्रोसेस के भाई आप खुद हो कौन, कहाँ से आए हो, ठीक है, कब आए हो, क्यों आए हो। समझ में आया? ठीक है, आत्म और ब्रह्मा, ठीक है, आत्मा और ब्रह्मा, इन दोनों को जोड़ने की। समझ में आया कि आपको आपके क्रिएटर के साथ में मिल जाना है। तो उसकी थोड़ी थोड़ी आइडियाज़ यहाँ से शुरू होंगे। बाद में ये जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोफाउंडली, अगला जो अपन चैप्टर डिस्कस करेंगे बाद में, दैट वुड बी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो उस बुद्धिज्म और जैनिज्म के अंदर ये जो है डोमिनेट करेंगे। समझ में आया? अब देखो भाई, रिलीजन के अंदर अपन और क्या देखेंगे। रिलीजन के अंदर अपन समझेंगे कि सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राजा को क्या मिल रहे थे? टैक्सेस मिल रहे थे। मैंने बताया बलि का कंसेप्ट तो बंद हो गया। जो वैश्य पीपल हैं वो टैक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर राजा को टैक्सेस मिल रहे हैं तो वैश्य को क्या मिल रहा है? वैश्य को बिजनेस मिल रहा है। ठीक है, बिजनेस वगैरह मिल रहा है ना, है ना। ब्राह्मण को क्या मिल रहा है? प्रीस्ट को क्या मिल रहा है? शूद्र का तो खैर ये वो सीन ही नहीं बनता है। ब्राह्मण को क्या मिल रहा है? ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को अब चूंकि कुछ मिल नहीं रहा है तो कुछ बनाएंगे, कुछ लाने के लिए। तो क्या बनाएंगे? वो जो बुक्स वगैरह बनाएंगे, उस बुक्स के अंदर सेक्रीफाइस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस कर देंगे, फोकस ऑन सेक्रीफाइस। इसलिए मैंने बताया कि जो बाद के खासकर यजुर्वेद है, भयंकर फोकस किया हुआ है, भयंकर फोकस। ऐसा सेक्रीफाइस कर दो, वैसा सेक्रीफाइस कर दो, ये सेक्रीफाइस कर दो, वो सेक्रीफाइस कर दो। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे कि
यज्ञ जो इतने ज़्यादा जो है पॉपुलर होते जाएंगे, सिर्फ जो है राजा और उनके ऊपर, पहले तो सिर्फ राजा और उनके लिए ही थे, अब जो है हर दूसरा आदमी से यज्ञ करवाएंगे, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। अब ये जो यज्ञ करवाएंगे, इस यज्ञ से इन्हें मिलेगा क्या? दान दक्षिणा मिलेगी, समझ में है? तो जितना ज़्यादा यज्ञ उतनी ज़्यादा दक्षिणा। फिर उसके बाद क्या चीज़, अब दक्षिणा भी कैसी मांगेंगे? ये मांग थी जो अभी जो बता रहा हूँ, ऐसा रियलिटी में इतना मिलता नहीं था, लेकिन ये मांग ऐसी थी कि जैसे अश्वमेध आपने यज्ञ करा, तो अश्वमेध यज्ञ का जो उत्तर है, ठीक है, जो अपना दक्षिण है, जो पूरब है और जो पश्चिम है, ठीक है, वो सब कुछ हमको दे दो, ठीक है। वो किसको दे दो? ब्राह्मण्स को दे दो। तो यहाँ पे लैंड टाइप की मांग कर रहे हैं। लैंड के अलावा कैटल्स के अंदर जो राजा वगैरह कुछ एक जो करते थे, ठीक है, यज्ञ वगैरह करवाते थे, उसके अंदर 2,40,000, जैसे एक यज्ञ करवाया उसमें 2,40,000 कैटल्स, काउस डोनेट करी। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई, जीवन भर बैठ के खाओ। समझ में आया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हॉर्सेस, काफ़ी सारे हॉर्सेस डोनेट करते थे। हॉर्सेस के अलावा गोल्ड डोनेट करते थे, गोल्ड के अलावा क्लोथ्स डोनेट करते थे। कुछ एक इंस्टेंसेस अपन को लैंड के भी मिले, लैंड डोनेशन के, समझ में आया। तो ये सारी चीज़ें होती थी। जो डोनेट कर रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको क्या कह रहे हैं? यजमान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यजमान कह रहे हैं। जो प्रोसेस है उसको यज्ञ कह रहे हैं, जो कर रहा है उसको यजमान कह रहे हैं। इससे इनको क्या मिल रहा है? दक्षिणा मिल रही है। दक्षिणा से ये अलग अलग चीज़ें की डिमांड कर रहे हैं। क्या इतना अश्वमेध से इनको लैंड मिल जाता था? इतना तो नहीं मिलता था, लेकिन इतना कुछ तो मिल रहा है, समझ में आया, ठीक है। बाकी चीज़ें तो मिल ही रही है। फिर उसके अलावा जो है, अब ये तो अपन ने समझ लिया कि भाई जो सेक्रीफाइस की फिलॉसफी है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस के ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं? सेक्रीफाइस शुरू तो पहले ही हो गए, लेकिन इतना ज़्यादा कैसे सेक्रीफाइस बढ़ गए, इतना ज़्यादा यज्ञ कैसे बढ़ गए, ऐसे बढ़ गए। अब यहाँ पे समझना SSL लग रहा है। SSL के अंदर क्या चीज़ हो रही है? SSL के अंदर जो है सेडेंट्री लिविंग है, स्टेबल लिविंग है और लार्ज लिविंग है, या फिर लार्ज सोसाइटी है, सेडेंट्री सोसाइटी है और स्टेबल सोसाइटी है। और ऐसे सिनेरियो के अंदर, इधर देखो, ऐसे सिनेरियो के अंदर जो इंद्र हैं और जो अग्नि है, जो पहले एनिमलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक रिलीजन के गॉड्स हुआ करते थे, क्या वो अभी भी प्रोमिनेंट गॉड्स होंगे? नहीं होंगे। उनकी इंपॉर्टेंस कम होगी, और उनकी इंपॉर्टेंस अगर कम होगी तो किसी और की इंपॉर्टेंस तो बढ़नी चाहिए ना। किसकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी? प्रजापति की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। हु इज प्रजापति? प्रजापति इज द क्रिएटर। इनको आप मॉडर्न डे शिवा कह सकते हो। मॉडर्न डे तो नहीं है, ये भी है तो अर्ली डे की, लेकिन ठीक है, शिवा कह सकते हो। सेकंड, आप विष्णु की जो है इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। विष्णु इज हु इज विष्णु? विष्णु इज प्रिजर्वर, ठीक है। देन देयर इज ब्रह्मा। ब्रह्मा के बारे में पहले भी अभी मैंने आपको एक हिंट दिया ना, इंडिया दिया ना, ब्रह्मा एंड आत्मा, इन दोनों का मेल करना है। तो हु इज ब्रह्मा? ब्रह्मा इज अल्टीमेट अथॉरिटी। ब्रह्मा के अलावा एक रुद्र की भी बात हो रही है। रुद्र कौन है? ये गॉड ऑफ एनिमल्स हैं, समझ में, क्योंकि एनिमल्स की अभी भी दीवानगी यही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, प्रजापति, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, क्या कोई वुमेन गॉडेस मिली? नहीं मिली, समझ में आया, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। फिर उसके बाद क्या है? लैंड। लैंड की अगर बात करें तो यहाँ पे लैंड के भी कुछ एक इंस्टेंसेस वगैरह देखने को मिले हैं, फ्यू इंस्टेंसेस जिसके अंदर लैंड को भी दक्षिणा के तौर पे दिया गया, ये मैंने आपको बता दिया। बीफ, अभी तक ये जो है बीफ खा रहे हैं, जब तक बुद्धिज्म और जैनिज्म नहीं आएगा तब तक बीफ की जो है उसको फूड वगैरह के अंदर कैटल को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। जैसे अब जो गेस्ट होता था, ठीक है, जो भी घर में गेस्ट होता था उसे गोघन कहते थे। गोघन का मतलब होता था गाय को खाने वाला, या फिर गाय के ऊपर फीड करने वाला, वन हु फीड्स ऑन कैटल, समझ में आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप इस बात को समझो, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, ठीक है। जो भी गेस्ट है, ठीक है, जैसे ब्राह्मण वगैरह है, कुछ भी है, कोई भी बड़ा पर्सन है, तो वो जब भी घर में आ रहा है तो क्या कर रहे हैं? जो गाय है, ठीक है, गाय ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, एनिमल है जो भी है, ठीक है। तो उसी के ऊपर आगे पीछे सब कुछ चल रहा है, तो उसको क्यों काट रहे हैं? तो यहाँ पे मैंने पिछले वीडियोज़ के अंदर, इससे पिछला नहीं, उससे पिछला वाला वीडियोज़ के अंदर डिटेल में कवर करा है, वाई बीफ वॉज ईटन इन द वैदिक पीरियड, समझ में। तो वहाँ से देख सकते हैं। जिस किसी ने टेलीग्राम के अंदर उसी का एक वीडियो भी ऑडियो भी मैंने अपलोड करा था, तो उसे भी आप वहाँ से सुन सकते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो डीप में मैंने वहाँ पे समझा रखा। बीफ की ये कहानी हो गई। अब अपन ने कहानी एक बार वापस से समझ लेते हैं। कौन सी कहानी? लेटर वैदिक पीरियड की कहानी। लेटर वैदिक पीरियड के अंदर अपन ने सबसे पहले ज्योग्राफी देखी। ज्योग्राफी में अपन ने समझा, क्या समझा बताओ? अच्छा, पहले कोई डाउट है क्या, ये बताओ, फिर इसको ख़त्म करते हैं और कुछ नहीं।
ज्योग्राफी में अपन ने सबसे पहले समझा कि जो नदर्न प्लेन्स हैं, ठीक है, नदर्न गंगेटिक प्लेन्स हैं वहाँ पर हैं, नदर्न राजस्थान के अंदर हैं, उत्तराखंड में हैं, उत्तराखंड के अलावा जो है अपने क्या नाम है हरियाणा वगैरह वाला रीजन हो गया, दिल्ली वाला रीजन हो गया, इस रीजन के अंदर है। गंगा वगैरह अभी तक प्रोमिनेंट आ चुकी है। गंगा के अलावा अपन ने यहाँ पे और क्या चीज़ देखी, ज्योग्राफी के बाद अपन ने इकोनॉमी समझी। इकोनॉमी के अंदर अपन ने देखा कि लाइवलीहुड में किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया जा रहा है। एग्रीकल्चर भी किस तरह, एग्रीकल्चर में भी दो चीज़ें हैं, कौन कौन सा, अपना जो सीरियल्स हैं एंड लेंटिन्स हैं, किस तरीके का एग्रीकल्चर है, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है। उसके अलावा अपन ने कुछ जो है टूल्स देखे, जैसे कि वुडन प्लॉ देखा। इसके अलावा अपन ने जो है यहाँ पर भी और कुछ टूल्स देखे थे, जैसे कि कॉपर और आयरन के टूल्स देखे थे, किसके लिए काम में लिए जाते थे, तो फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, लड़ाई भिड़ाई करने के लिए काम में लिए जाते थे। एग्रीकल्चर के अंदर अपन ने और क्या समझा, एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर पहले तो अर्लियर तो जो है बाकी ऊपर वाले जो है वो भी कर सकते थे, बाद में सिर्फ शूद्र, बाकी बाद में सिर्फ जो निचली कास्ट है उनके ऊपर इसको लिमिट कर दिया गया। उसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा, लाइवलीहुड के अलावा अपन ने टैक्स देखा। टैक्स कौन भर रहा है, टैक्स सिर्फ वैश्य भर रहे हैं। अगर सिर्फ वैश्य भर रहे हैं, खाने वाले इतने हैं, तो क्या स्टैंडिंग आर्मी होगी, नहीं होगी। स्टैंडिंग आर्मी के साथ में फॉर्मल स्टेट होगा, नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है। फिर अपन ने टैक्स के अलावा और क्या चीज़ देखी, टैक्स को जो कलेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, उसे संग्रहिता कहते हैं, समझ में आया, संग्रहित्री कहते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, टैक्स वगैरह अपन ने देख लिया। टैक्स के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या आ जाती है बताओ, टैक्स देख लिया है ना, और कुछ बचता है तो भी देखते हैं, ठीक है। फिर जो है पॉलिटी देखा, सोसाइटी देखा और रिलीजन देखा। पॉलिटी, सोसाइटी एंड रिलीजन। पॉलिटी के अंदर अपन ने क्या देखा, किंग की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, असेंबली की कम हो रही है, असेंबली के अंदर से विमेन जा रही है, असेंबली में नोबल्स हैं और ब्राह्मण्स हैं। उसके अलावा अपन ने देखा कि भाई ये जो है थोड़ा नेपोटिज्म और वो सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। सोसाइटी के अंदर अपन ने क्या देखा, विमेन की इंपॉर्टेंस कम हो रही है, पैट्रियार्की डोमिनेट कर रही है, इतनी ज़्यादा डोमिनेट कर रही है कि जो मेल एंसेस्टर हैं उनकी भी पूजा शुरू हो जाती है। पितृदेव को पूजो, पितृदेव सुना है ना, पितृदेव संरक्षण भी सुना है अपन ने, और पितृदेव की पूजा भी सुना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ से आ जाती है। फिर उसके अलावा और क्या देखा, सोसाइटी के अंदर अपन ने देखा कि वर्ण जो है और ज़्यादा प्रोफाउंडली अब जो है आ रहे हैं, रिजिड हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन तो है ही है शूद्र वगैरह का, है ना। फिर अपन ने और क्या चीज़ देखी बताओ सोसाइटी के अंदर, वेमेन वगैरह देख लिया, बस यही देखा। रिलीजन के अंदर अपन ने क्या देखा, रिलीजन के अंदर अपन ने देखा पहले तो गॉड्स कौन कौन से हैं। तो पहले के जो अर्ली जो गॉड्स थे, इंद्र एंड अग्नि, उनसे अब अपन जो है आगे बढ़ गए हैं। और कौन कौन से गॉड्स के ऊपर फोकस है, प्रजापति के ऊपर फोकस है, प्रजापति के अलावा ब्रह्मा के ऊपर फोकस है, ब्रह्मा के अलावा विष्णु के ऊपर फोकस है, विष्णु के अलावा रुद्र के ऊपर फोकस है ना। एक और रह रहा है, एक और कौन है बताओ, हो गए क्या सारे, हो गए सारे, यही सारे, ठीक है। अब जो है विमेन गॉड्स के ऊपर, यहाँ पे विमेन गॉड्स दिख रही है कि नहीं दिख रही, नहीं दिख रही है ना। विमेन गॉड्स के साथ में और क्या, मतलब डीटीज दिख रही है कि नहीं दिख रही, ठीक है। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ है, ये तो देख लिया अपन ने। फिर यज्ञ और सेक्रीफाइसेस के ऊपर फोकस है, क्यों है समझ में आ गया होगा आपको, है ना। फिर उसके अलावा आप यहाँ पे समझना कि भाई यज्ञ और सेक्रीफाइसेस का फोकस हो गया, है ना। ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस वगैरह ये रीजन अपन ने देख लिया। बीफ क्यों खाते हैं, ठीक है, उसका देख लिया। लैंड वगैरह का देख लिया। यज्ञ और सेक्रीफाइसेस जो हैं, इनसे ब्राह्मण्स को क्या क्या मिल रहा है, तो लैंड मिल रहा है, गोल्ड मिल रहा है, क्लोथ्स मिल रहे हैं, ठीक है, कैटल मिल रही है, हॉर्सेज मिल रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं। समझ में आ गया। इकोनॉमी में कुछ रह तो नहीं गया, उसको देख लेते हैं एक बार वापस से। फॉर्मल स्टेट वगैरह, संग्रहित्री वगैरह, ये सारी चीज़ें होगी। करेंसी, हाँ करेंसी ये है, ठीक है, कि करेंसी कौन सी है, तो काउज एंड लैंड जो है उसको भी धीरे धीरे आ जाता है, तो राष्ट्र वगैरह कंसेप्ट आ जाता है। सेडेंट्री लिविंग वगैरह ये सब मैंने आपको समझा दिया है, SSL याद रखना, ठीक है। और ये पूरी की पूरी बीमारी अपन ने देख ली है। अब आई होप इसमें से किसी में भी आपको कुछ भी डाउट नहीं था। कुछ भी अगर डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं तो टेलीग्राम में लिख देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.